अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों का तैयारी भी बेहतरीन चल रहा होगा। जी दोस्तों, हम जर्नल साइंस का जो स्टार्ट किया हुआ था क्लास 4 से 8 तक का जो सिलसिला हमने बनाया हुआ था चैप्टर वाइज। अच्छा, आज हम जर्नल साइंस क्लास 4 का जो यूनिट नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 है, आज हम वो करेंगे क्योंकि 3 हम पहले कर चुके हैं। 4 आज करेंगे तो तकरीबन ये जो क्लास 4 है उसका तकरीबन आधा क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा सारे इसी तरह चैप्टर्स वाइज सारे क्लासेस का हम करते रहेंगे। अच्छा, एक एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना है। एक बहुत ही अजीब सा एक प्रॉब्लम आया हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि अब इतने व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं एसबी के टेस्ट के तैयारी के बारे में, तो मैं हैरान हूँ भाई। हर बंदे ने अपना एक अलग अलग एक ग्रुप बनाया हुआ है और अब ऐसे है कि एक बंदा कोई भी चीज़ उस ग्रुप में शेयर कर देता है। अब उस एक ग्रुप में कम से कम 200-300 बंदे तो ज़रूर होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, उस चीज़ को आगे शेयर कर देते हैं दूसरे ग्रुप्स में। तो एक चीज़ जो बिल्कुल ही सिलेबस से रिलेटेड ही नहीं है भाई, वो उसमें सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हैं ही नहीं। और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही आगे लेवल के, वो एसएसटी लेवल के हैं। ठीक है ना। तो एसएसटी 17 ग्रेड का होता है, वो पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है। उसके टेस्ट में और एसबीके के टेस्ट में बहुत फ़र्क है। तो आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग तैयारी करें। ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसे ग्रुप से आप लोग लेफ़्ट हो जाएं। अच्छे जो अथेंटिक, जो जहाँ पर सही चीज़ें हैं, जो सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें जो ग्रुप में शेयर करते हैं, तो काइंडली उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज़ पीडीएफ में आता है ग्रुप में ना, बस हम उसको धड़ाधड़ आगे शेयर करते रहते हैं। तो भाई मेरे सिर्फ हम टाइटल चेक करते हैं, टाइटल पढ़ते हैं, आगे नहीं देखते अंदर। उस पीडीएफ को ओपन करके नहीं देखते कि उसमें है क्या चीज़। भाई उसमें सिलेबस के रिलेटेड चीज़ें हैं या नहीं है। तो काइंडली आप लोग इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहें। जो सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो एसबीके का सिलेबस तो आया तो नहीं है, लेकिन जो पहले एनटीएस और सीटीएसपी है उनके सिलेबस को देखें, उसके मुताबिक आप लोग अपनी तैयारी करें और सिलेबस से हटकर कोई भी चीज़ ना पढ़ें। क्योंकि अगर आप लोग पढ़ोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेंथी चीज़ें हो जाएंगी। तो आप लोगों के लिए भी मसला होगा और टाइम भी आप लोगों का फजूल में ज़ाया हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आखिर में बच जाएगा, आप लोगों के कुछ दिन बचोगे, फिर आप लोग हैरान हो जाओगे यार अब क्या करें हम। ठीक है। और क्योंकि हमारे पास जो टाइम होता है, हम इस तरह की फालतू की चीज़ों में हम इसको ज़ाया कर देते हैं। ठीक है, जो सिलेबस से हटकर चीज़ें हैं। अब देखो एसएसटी और इसमें बहुत फ़र्क है। तो हम बहुत से, मैंने ग्रुप्स में देखा है, बहुत सी चीज़ें जो शेयर कर रहे हैं वो एसएसटी के हैं। ठीक है। जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो टेस्ट है वो एक बहुत टफ टेस्ट होता है और रिटर्न में होता है। और ये जो एसबी का टेस्ट है वो उसकी निस्बत समझो एक हलवा है। अगर जो एसएसटी के सामने अगर आप एसबी का टेस्ट रखोगे ना, वो ऐसे है कि जैसे हलवा। ठीक है। और वो एमसीक्यूज़ है। एसबीके का जो टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ पे मुश्तमिल है। कोई इसमें शॉर्ट आंसर नहीं है, कोई इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो काइंडली आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल करें और ऐसी चीज़ें करें जो सिलेबस से रिलेटेड हो। आउट ऑफ सिलेबस अपनी तैयारी, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना पढ़ें। ठीक है ना। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। बहुत सी चीज़ें हमें हमारे फॉलोअर्स हैं वो कमेंट करके पूछते हैं या मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे कि सर हम बहुत कंफ्यूज हैं, क्या पढ़ें, इतनी सारी चीज़ें हैं, हम हैरान हैं कि क्या पढ़ें, किस चीज़ की तैयारी करें। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सिलेबस का आप लोग ऐसे करें, सिलेबस जो एसपीके का या एनटीएस का आपके पास सिलेबस है उसका एक प्रिंट आउट निकाल दें। जब भी कोई चीज़ पढ़े उसको सामने रख के पढ़े। ठीक है। उसमें देखें कि सिलेबस में क्या चीज़ है, कौन सा टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक की तैयारी करें। ठीक है। तो ऐसे ही अपनी तरफ से तैयारी बिल्कुल भी ना करें। और कोई भी चीज़ को अगर फॉरवर्ड कर रहे हो, आगे भेज रहे हो, तो काइंडली काइंडली उसको देख लो, ओपन करके देख लो। सिर्फ फ्रंट पेज और उसका टाइटल सिर्फ ना देखें, उसको ओपन करके भी देखें कि उसके अंदर है क्या चीज़ है। तो मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम्स काफ़ी के साथ है। अगर किसी और आप लोग बताएं कि क्या ये चीज़ मैंने महसूस किया है, ये वाकई सच है, आप लोगों के साथ भी इसी तरह हो रहा है या ये सिर्फ मुझे महसूस हो रहा है। तो अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह का कोई मसला हो रहा है तो हमें ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दें इस बारे में कि ये मसला आप लोगों के साथ भी है या ऐसे ही सिर्फ मुझे ये महसूस हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज के जो है वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक है हमारे भाई हैं, उसने एक कमेंट किया हुआ था और बहुत ही
मेरे ख्याल में बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट है उसका। चलें, उसको मैं शामिल करूँगा आखिर में, लेकिन आखिर में आप लोग उसका कमेंट ज़रूर पढ़ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग उसने कमेंट किया हुआ है, तो उसको ज़रूर शामिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो, जर्नल साइंस क्लास 4 यूनिट 4। ठीक है, जो यूनिट है वो चौथा है जी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है जानदार और उनका माहौल। ठीक है, लिविंग थिंग्स एंड देयर इन्वायरमेंट। ये जर्नल साइंस क्लास 4 चैप्टर नंबर 4 है। तो ये चीज़ें हम जो भी चीज़ बनाते हैं, हम जो भी चीज़ यूट्यूब चैनल पर देते हैं, वो टू द पॉइंट एग्जैक्ट सिलेबस के मुताबिक होता है। आउट ऑफ सिलेबस कोई भी चीज़ हम नहीं देते। तो काइंडली अगर हमारे पास भी हम भी कोई अगर चीज़ इस तरह का आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज़ देते हैं, तो काइंडली हमारी इस्लाह ज़रूर किया करें कि सर ये चीज़ सिलेबस पे नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे हम अपनी गलती को ठीक करने की, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा एक सिलेबस होता है हर पोस्ट का, जेवीटी का, जेईटी का, ईएसटी का, एमक्यू का, ये सब का सिलेबस बहुत अलग अलग होता है। तो हो सकता है हमसे भी गलती हो सकता है। तो अगर इस तरह गलती हुआ तो काइंडली आप लोग हमारी रहनुमाई, हमारी गलती की निशानदेही ज़रूर किया करें। ठीक है, तो आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो चैप्टर है इसको अगर देखें, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी एक्सरसाइज की तैयारी करें, बहुत है। ठीक है, तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इन्वायरमेंट है, माहौल, इसके बारे में दिया गया है कि इन्वायरमेंट है क्या। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, माहौल के अज्जा। अच्छा देखो, हम इंग्लिश और उर्दू दोनों में पढ़ रहे हैं, तो काइंडली आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले और उर्दू मीडियम वाले दोनों इसको देखें और दोनों इसको समझने की कोशिश करें। अच्छा, इन्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, माहौल की अक़साम, माहौल की किस्में। एक लैंड इन्वायरमेंट है, ज़मीनी माहौल, ठीक है, जो ज़मीन का माहौल है। नेक्स्ट जो इन्वायरमेंट है वो है एक्वेटिक, आबी माहौल। एक्वेटिक लफ्ज़ का मतलब है, एक्वे का लफ्ज़ का मतलब है वाटर या पानी। एक्वेटिक इन्वायरमेंट मतलब आबी माहौल। अच्छा, जो मछलियाँ जो सांस लेते हैं, अच्छा, जो मछली का जो माहौल है वो क्या होगा, पानी में रहता है ना। इर्द गिर्द की जो चीज़ें होते हैं वो हमारा माहौल बनाते हैं। इर्द गिर्द की जो भी चीज़ें हमारे, वो क्या बनाते हैं, हमारा माहौल बनाते हैं। अब मछली के इर्द गिर्द क्या है, पानी है, तो पानी उसका क्या हुआ, वाटर क्या हुआ, उसका माहौल हो गया। मछलियाँ जो सांस लेती हैं वो गलफड़ों के ज़रिए, जो गिल्स होते हैं वहाँ से सांस लेती हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने देखना है। अच्छा, जो मछलियों के जिस्म के फिन्स होते हैं, मछली जो तैरता है ना वो अपने फिन्स की मदद से तैरता है। ठीक है, एयर इन्वायरमेंट, फ़िज़ाई माहौल। ठीक है, कुछ बर्ड्स हैं वो हवा में ही होते हैं, एयर में रहते हैं। ठीक है, परिंदों में तो हवा में उड़ते रहते हैं, तो उनका जो माहौल है वो एयर है। अच्छा, एनिमल्स एंड देयर ईटिंग हैबिट्स। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इनको आप लोगों ने, मैं कहता हूँ ना, रट्टा लगा के याद करें। और 100% इनमें से ना कोई एक MCQs आपके जर्नल साइंस में ज़रूर आएगा। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक तो इसका मस्ट है। आप चाहे NTS के पास पेपर्स उठा के देख लो, आप CTSP के पास पेपर्स उठा के देख लो, इनमें से ये चीज़ें बहुत आए हैं। जैसे हर्बीवोर, ठीक है, यानी हर्बीवोर आपको याद आना चाहिए कि हर्बीवोर है क्या। अब देखो, हर्ब कहते हैं ना, ये एक हर्बल प्रोडक्ट है। हर्ब मतलब प्लांट, ठीक है, हर्ब मतलब प्लांट, पौधा। हर्बीवोर वो जानवर, ठीक है, जो क्या करते हैं, सब्ज़ाखोर हैं, ठीक है, जो प्लांट्स को खाते हैं, उनको कहते हैं हर्बीवोर। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना है। ये हर्बीवोर है ना, या सब्ज़ाखोर, उर्दू वाले सब्ज़ाखोर याद रखें, इंग्लिश वाले हर्बीवोर याद रखें। अच्छा, ये कहते हैं कि कुछ जानवर पौधों की जड़ें खाते हैं, पत्ते खाते हैं, बीज खाते हैं, फल खाते हैं। ये सारे किस चीज़ के हैं, पौधे की चीज़ें हैं ना। जड़ हो, तना हो, पत्ते हो, बीज हो, फल हो, ये सारे क्या हैं, पौधे के हैं। अगर कोई जानवर इनको खाता है तो हम उसको कहते हैं हर्बीवोर। लफ्ज़ को समझने की कोशिश करें। हर्ब लफ्ज़ का मतलब है प्लांट, वोर मतलब खाने वाला, सब्जी खाने वाला, ठीक है, प्लांट को खाने वाला,
उसको हम कहते हैं हर्बीवोर। ये चीज़ भाई आप लोगों ने याद रखना है, जैसे भी करके याद रखना है, रट्टा लगा के याद रखना है, हर्बीवोर आप लोगों को आना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है कार्निवोर। ठीक है, कार्निवोर। कुछ जो जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवर को खाते हैं। कार्नी, कार्नी मतलब एनिमल, जानवर, वोर मतलब खाने वाला, जो जानवर को खाते हैं। एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, उसको कहते हैं, या इसको हम उर्दू वाले कहते हैं गोश्तखोर। इंग्लिश में कार्निवोर, इंग्लिश में कार्निवोर, और उर्दू वाले इसको कहते हैं, उर्दू वाले कहते हैं उसको गोश्तखोर। कार्निवोर को आप लोगों ने और गोश्तखोर को आप लोगों ने जहन में रखना है। और इस तरह इन इन जो जो अभी जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ आप लोगों को, पहले मैंने आप लोगों को बताया हर्बीवोर का, और ये कार्निवोर यानी गोश्तखोर। हर्बी मतलब प्लांट खाने वाले, ठीक है, पौधा खाने वाला, सब्जाखोर। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट ओमनीवोर। ओमनी, ओमनी लफ्ज़ का मतलब क्या है, पहले लफ्ज़ को समझो। ओमनी लफ्ज़ का मतलब है, ओमनी लफ्ज़ का मतलब है मैनी। ठीक है, ओमनी लफ्ज़ का जो मतलब है वो मैनी मतलब बहुत। ये ओमनी वाले क्या है, ये खाते हैं जो ओमनीवोर्स हैं। ओमनी लफ्ज़ मतलब मैनी, वोर मतलब खाने वाला, बहुत सी चीज़ें खाने वाला। ये वो जानवर हैं जो क्या करते हैं, प्लांट भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों का वो मुश्तरका है। कुछ जानवर पौधों और जानवरों दोनों को बतौर खुराक खाते हैं। अच्छा, इसको उर्दू वाले क्या कहते हैं, हमाखोर, हमाखोर, और इंग्लिश वाले ओमनीवोर। ओमनी मतलब मैनी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ये एक बैंकिंग एक सर्विस है, ओमनी पैसा, मतलब हर जगह आपको ये अवेलेबल है, ओमनी। ठीक है, ओमनी मतलब मैनी, वोर मतलब खाने वाला। बस इसके लफ्ज़ को समझो आप लोगों ने। कार्नी मतलब गोश्त, वोर मतलब खाने वाला। गोश्त खाने वाला उसको कार्निवोर कहेंगे, जो गोश्त और सब्जी दोनों खाएं उसको हम ओमनीवोर कहते हैं। अच्छा, आप लोग हमें ये बताएं कि इंसान क्या है भाई, इंसान कार्निवोर में है, ओमनीवोर में है, या हर्बीवोर में है? अगर किसी भाई को आता है तो वो हमें कमेंट करके बता दें। मेरे ख्याल में अभी इतना कुछ समझाने के बाद समझ में आया होगा कि इंसान है क्या। अच्छा, इधर भी इंसान का शुमार किस ग्रोह में है, क्या हम, चलो खैर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फूड चेन, फूड चेन के बारे में अच्छा, इधर भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, ये जो 4th क्लास का जो है ना मेन जहाँ से सवालात आते हैं ना, वो ये चीज़ें हैं। पहला है पैदा, फूड चेन यानी खुराक का जो जंजीर है, फूड चेन है। इसमें पहला आ जाता है प्रोड्यूसर, पहला है प्रोड्यूसर, पैदा कुनंदा। ठीक है, वो लिविंग थिंग्स जो क्या करते हैं, खुराक खुद तैयार करते हैं, उनको कहते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर पैदा करने वाले, प्रोड्यूस करने वाले। ठीक है, ये खुराक को पैदा करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर में कौन आता है, पौधे आते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है इस्तेमाल कुनंदा, कंज्यूमर। वो जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं उनको इस्तेमाल कुनंदा कहते हैं। ठीक है, कंज्यूमर जो पौधों को खाए उसको कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, और जो खुराक खुद बनाए उनको कहते हैं प्रोड्यूसर। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, मस्ट इनको याद रखना आप लोगों ने। अच्छा, एक और चीज़ भी इसमें आ जाता है, डीकम्पोजर। जो मेन चीज़ें वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे ना तो बहुत लेंथी हो जाएगा। जो मेन चीज़ें हैं जो एमसीक्यू टाइप के हैं, जो एमसीक्यूज इससे बन सकता है, डीकम्पोजर या तहलील कुनंदा। ठीक है, पहला प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, और तीसरा है डीकम्पोजर। डी कंपोज लफ्ज़ का मतलब क्या है, कंपोज मतलब कि ये कहते हैं कंपोजर है, बनाना। डी लफ्ज़ का मतलब तोड़ना। ठीक है, कंपोज का तो मतलब बनाना, डी इसके साथ लगता है तो मतलब ये इसका अपोजिट मीनिंग हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, अपोजिट मीनिंग हो जाता है। जैसे लाइक, लाइक का लफ्ज़ का मतलब है पसंद करना। ठीक है, अगर लाइक के साथ हम डिस लगा दें, डिसलाइक, ठीक है,
तो इसका मतलब क्या होगा? नापसंद करना। इसी तरह कंपोजर का मतलब है बनाना, डीकंपोजर मतलब इसका अपोजिट होता है, मतलब तोड़ना। अच्छा, कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जो क्या करते हैं, बने हुए चीज को तोड़ते हैं, उनको कहते हैं तहलील कुनंदा या डीकंपोजर। ये आया भी है भाई, एमसीक्यूज में आया भी है, सीटीएसपी के पास पेपर चेक कर लो या एनटीएस के चेक कर लो, ये डीकंपोजर आया है। अच्छा, डीकंपोजर्स को याद भी रखना है, ये दो डीकंपोजर्स हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, और कोई डीकंपोजर नहीं है, ठीक है? बैक्टीरिया और फंजाई, ये आप लोगों ने इसको रट्टा लगा के जैसे भी करके इसको याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है? एक प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर में प्लांट्स आते हैं, ठीक है? दूसरा है कंज्यूमर, जो खर्च करने वाले हैं, ठीक है? जो तैयार शुदा खुराक को खाते हैं वो कंज्यूमर आते हैं। फिर एक और है डीकंपोजर, यानी तोड़ फोड़ करने वाले, तहलील कुनंदा, उर्दू वाले क्या, तहलील कुनंदा। तहलील कुनंदा या डीकंपोजर कौन कौन है? बैक्टीरिया और फंजाई। अच्छा, तो ये था हमारा चैप्टर, इसमें जो मेन मेन चीज़ें थे वो मैंने आप लोगों को बताया। पहला अभी हम इसका एक्सरसाइज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? हमारा जो मेन मकसद है, हमारा ज़्यादातर फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज पे है, वो है फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर भी बताऊंगा और ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे दूंगा, ताकि आप लोगों को यहाँ समझ में आ जाए, ना आ जाए तो आप लोग वहाँ से इसको नोट भी कर लो, ठीक है? इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, ये आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स वहाँ पर मिलेंगे जी। पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है, तमाम जानदार और बेजान अशिया जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं हमारा डैश बनाती हैं। क्या बनाते हैं? हमारा माहौल। क्या बनाते हैं? माहौल बनाते हैं, ठीक है? जो हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो सब मिलकर हम क्या बनाते हैं? माहौल बनाते हैं। नेक्स्ट है, सहरा में रहने वाले जानवरों की डैश मोटी होती है। सहरा में जो रहने वाले जो एनिमल है उनका क्या होता है? स्किन, ठीक है? स्किन है वो क्या होता है? मोटी होती है। स्किन यानी जिल्द, उर्दू वाले जिल्द और इंग्लिश वाले स्किन। नेक्स्ट है, पौधों की डैश मिट्टी से पानी और नमकियात जज्ब करते हैं। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, जो ज़मीन के अंदर होता है, पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर होता है, जो पानी और नमकियात को जज्ब करता है, उसको हम बोलते हैं रूट या जड़, रूट्स या जड़ें, ठीक है? रूट्स या जड़ें। ठीक है? अच्छा, मछलियाँ सांस लेने के लिए डैश इस्तेमाल करते हैं। जी भाई, अभी अभी मैंने, मेरे ख्याल में कुछ ही मिनट हो रहे हैं, मैंने आप लोगों को यूनिट जब समझा रहा था इसी में मैंने आप लोगों को समझाया। अगर किसी भाई ने वीडियो शुरू में गौर से देखा है तो उसको ये इसका जवाब ज़रूर आना चाहिए। मछलियाँ सांस लेने के लिए डैश इस्तेमाल करते हैं। अगर फिर भी किसी को नहीं आ रहा है तो वो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, आपको ये इसका जवाब मिल जाएगा। अगर जिस भाई को आता है तो वो हमें कमेंट करके बताइए कि मछलियाँ सांस कहाँ से लेती हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, जो जानदार अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं डैश कहलाते हैं। जी, ये अभी हमने बताया, इनको कहते हैं जो खुराक खुद बनाते हैं उनको कहते हैं प्रोड्यूसर। क्या? प्रोड्यूसर, बनाने वाले, तैयार करने वाले, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट है, दुरुस्त जवाब की गिर्द दायरा लगाना है। सही है? किस माहौल के जानवरों की जिल्द मोटी होती है? ये तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी था, ठीक है? अच्छा, इस तरह की चीज़ें हैं ना, ये टेस्ट में भी आते हैं, तो एक पोर्शन के दूसरे पोर्शन से जो चीज़ें होती हैं वो रिलेटेड होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज में आपको मिलेंगे, एमसीक्यूज आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मिलेंगे। तो अगर आप लोग अपना थोड़ा सा आईक्यू लेवल जिसका अच्छा होता है ना, वो दिमाग चला लेता है ना, तो उसको जवाब वहीं से ही मिल जाता है, ठीक है? तो अभी हमने ये पढ़ा था फिल इन द ब्लैंक्स में कि जो सहरा में रहने वाले इनकी जिल्द मोटी होती है, यानी इसका जो सही ऑप्शन है वो है सहराई, जो सहरा में रहते हैं। परिंदे उड़ने के लिए परिंदे को उड़ने के लिए लाजमी होता है क्या चीज़? वो तो हमें पता है, पर इसके काटो तो परिंदा उड़ नहीं सकता। अच्छा, जो सब्ज़ा खोर है, प्लांट को जो खाने वाले हैं, उनको इनमें से कौन सा है वो सब्ज़ी खाता है? इंसान है, बिल्ली है, बकरी है, शेर है? तो बकरी है जो सिर्फ और सिर्फ सब्जी खाता है, ठीक है? इंसान भी सब्जी खाता है, लेकिन इंसान सब्जी के साथ गोश्त भी खाता है, तो हम इसको सब्ज़ा खोर नहीं कहते, हम इसको कार्निवोर नहीं कहते, हर्बीवोर, सॉरी, हम इसको हर्बीवोर नहीं कहते। अच्छा, ग़िज़ाई ज़ंजीर में सब्ज़ पौधों की हैसियत, सब्ज़ पौधे हैं वो क्या हैं अगर फूड चेन में देखा जाए? तहलील कुनंदा यानी डीकम्पोज़र, प्रोड्यूसर पैदा करने वाले, इस्तेमाल कुनंदे कंज्यूमर,
तो मेरे ख्याल में ये ना कंज्यूमर है ना डिकम्पोज़र है, तो ये क्या है, प्रोड्यूसर हैं। उर्दू में इसको कहते हैं पैदा कुनंदा। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमाखोर की पहचान क्या है। हमाखोर, चलो मैं आप लोगों को इसका इंग्लिश में बताऊं, ओमनीवोर, ठीक है। इसकी पहचान क्या है, ज़मीन पर रहते हैं, सब्जियां, गोश्त और मछली खाते हैं, दो टांगों पर चलते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते हैं। ओमनीवोर्स की जो पहचान वो ये है कि वो क्या करते हैं, सब्जी खोर और मछलियां खाते हैं। ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट है, एक कॉलम है, इस कॉलम को मिलाना है, मैच द कॉलम, अलिफ कॉलम को उससे मिलाने। अच्छा ये कहता है पाकिस्तान के दो सहरा, चागी और चोलिस्तान, पाकिस्तान के जो दो सहरा हैं वो क्या हैं, चागी और चोलिस्तान। मछलियां सांस लेती हैं गिल्स की मदद से, ठीक है। हमाखोर यानी ओमनीवोर, ये कौन है, रीछ है, कौवा है, चिंपैंजी है। तो ये है, रीछ है, कौवा है और चिंपैंजी। अच्छा चीता, उकाब, डॉल्फिन, नहीं यही है, ठीक है। हमाखोर हैं वो क्या है, रीछ है, कौवा, चिंपैंजी। अच्छा पैदा कुनंदा वो पौधे हैं। अच्छा तेलील कुनंदा डीकम्पोजर्स, वो मैंने आप लोगों को बताया था, वो क्या है, बैक्टीरिया और फंजा ही हैं। और तेलील कुनंदा डीकम्पोजर्स वो हैं पौधे हैं, ठीक है। डीकम्पोजर्स हैं वो क्या हैं, पौधे हैं जी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो सवाल है वो है इसको सेंटेंस को देखना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा दुरुस्त फिक्रे पे सही का निशान और गलत पे गलत का निशान लगाना है, ठीक है। पहला है जानदार और बेजान अशिया माहौल की अज्जा होते हैं, जी बिल्कुल सही है। फूल, फल, पत्ते, तने, बीज और जड़ें खाने वाले जानवरों को हमाखोर कहते हैं, हमाखोर कहते हैं, हमाखोर, ठीक है। ये हमाखोर नहीं है ये, बल्कि हर्बीवोर है, सब्ज़ाखोर इसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, गलत हुआ। मछलियों के जिस्म पर मौजूद फिन्स इन्हें पानी में तैरने में मदद देते हैं, जी बिल्कुल ये सही है। तमाम ग़िज़ाई ज़ंजीरें पौधों से शुरू होती हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पैदा करने वाले, खुराक को पैदा करने वाले यही है, बनाने वाले यही हैं, ठीक है। बैक्टीरिया और फंजाई को तहलील कुनंदा कहते हैं यानी डीकम्पोजर्स कहते हैं, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। तो ये था यूनिट 4 का, जनरल साइंस क्लास 4 यूनिट 4 का एक कंप्लीट एक्सरसाइज, सवालों के जवाब, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इससे हमारा कोई काम नहीं है, इस पर अपना वक्त ज़ाया हमने नहीं करना है। अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था कि एक भाई ने कमेंट किया है, चलें जल्दी से उसका कमेंट हम शामिल करते हैं कि उसने क्या कमेंट में पूछा है। जी दोस्तों, अच्छा ये एक हमारे भाई है वैस खान, इसने कमेंट पूछा है, सर मैं हर वीडियो में कमेंट करता हूँ बट आपने मेरा कमेंट कभी ऐड नहीं किया है। तो वैस भाई बहुत ही माजरत कि आप हर वीडियो पर कमेंट करते हैं और मैं आपका वीडियो, शायद मेरा आपका जो कमेंट है मैं नज़र से गुजरा नहीं है, तो इसके लिए मैं माजरत खाऊँ, ठीक है। तो स्पेशली इस वीडियो में आपका कमेंट मैं ऐड कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच। जी दोस्तों, तो ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिल गया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हमने मैथमेटिक्स का भी सिलसिलावार वीडियोस शुरू किया हुआ है, हमारे बहुत ही बेहतरीन टीचर सर नादिर साहब मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। तो और उसके पढ़ाने का तरीका माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। मैं तो कहता हूँ जिसको मैथमेटिक्स के ABC भी नहीं आता, अगर वो वीडियोस उसके देख लेना तो उसको फिर भी समझ में आ जाएगा कि मैथमेटिक्स है क्या। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।